इलाहाबाद यानी प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर एवं प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। करीब 444 सालों पहले संगम नगरी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कई बार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकारों द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के प्रयास किए गए। 1992 में इसका नाम बदलने की योजना तब विफल हो गई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण के बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की सरकार के नेतृत्व में एक और बार नाम बदलने का प्रयास हुआ, जो अधूरा रह गया। 2018 में नगर का नाम बदलने का प्रयास आखिरकार सफल हो गया, जब 16 अक्टूबर 2018 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। ये संगम नगरी, कुंभ नगरी आदि नामों से भी संबोधित की जाने वाली नगरी पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है और यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। इतिहास भारतवासियों के लिए प्रयाग एवं वर्तमान कौशाम्बी जिले के कुछ भाग यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। यह क्षेत्र पूर्व से मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के अंश एवं पश्चिम से कुषाण साम्राज्य का अंश रहा है। बाद में ये कन्नौज साम्राज्य में आया। 1526 में मुगल साम्राज्य के भारत पर पुनराक्रमण के बाद से इलाहाबाद मुगलों के अधीन आया। अकबर ने यहाँ संगम के घाट पर एक वृहद दुर्ग निर्माण करवाया था। शहर में मराठों के आक्रमण भी होते रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1775 में इलाहाबाद के किले में थल सेना के गैरीसन दुर्ग की स्थापना की थी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद भी सक्रिय रहा। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों अब उत्तर प्रदेश की राजधानी था। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इलाहाबाद मंडल एवं जिले में वर्ष 2000 में बड़े बदलाव हुए। इलाहाबाद मंडल के इटावा एवं फर्रुखाबाद जिले आगरा मंडल के अधीन कर दिए गए, जबकि कानपुर देहात को कानपुर जिले में से काटकर एक नया कानपुर मंडल सृजित कर दिया गया। पश्चिमी इलाहाबाद के भागों को काटकर नया कौशाम्बी जिला बनाया गया। वर्तमान में इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर जिले आते हैं। नवंबर 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल करवा दिया। नवंबर 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल करवा दिया। ये एक अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय इलाहाबाद की भूमि पर हुआ तो गांधी युग में यह नगर प्रेरणा केंद्र बना। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन यहीं पर है। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण इलाहाबाद ने देश को प्रथम प्रधानमंत्री भी दिया। क्रांतिकारियों की शरण स्थली उदारवादी व समाजवादी नेताओं के साथ साथ इलाहाबाद क्रांतिकारियों की भी शरण स्थली रहा है। जनसांख्यिकी 2013 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,42,229 है। ये भारत में जनसंख्या के अनुसार 32वें स्थान पर आता है। इलाहाबाद प्रयागराज जिला 2013 की जनगणना के अनुसार 60,10,249, जो उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला जिला है। इलाहाबाद प्रयागराज का क्षेत्रफल लगभग 70 किलोमीटर 49 करोड़ वर्ग फुट है और ये समुद्र की सतह से ऊंचाई सागर की सतह से 98 मीटर 322 फीट ऊंचाई पर स्थित है।
इलाहाबाद प्रयागराज में सभी प्रधान धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू कुल जनसंख्या का 85% और मुस्लिम 11% हैं। इनके अलावा सिख, ईसाई एवं बौद्ध लोगों की भी छोटी संख्या है। हिंदी भाषी इलाहाबाद प्रयागराज की बोली अवधि है, जिसे इलाहाबादी बोली भी कहा जाता है। हालांकि अधिकांश शहरी क्षेत्र में खड़ी बोली ही बोली जाती है। शहर प्रयागराज गंगा यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। ये एक भू स्थित प्रायद्वीप रूप में देखा जा सकता है, जिसे 3 ओर से नदियों ने घेर रखा है एवं मात्र एक और ही मुख्य भूमि से जुड़ा है। इस कारण ही शहर के भीतर व बाहर बढ़ते यातायात परिवहन हेतु अनेक सेतुओं द्वारा गंगा व यमुना नदियों के पार जाते हैं। प्रयागराज का शहरी क्षेत्र 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चौक, कटरा, पुराना शहर, जो शहर का आर्थिक केंद्र रहा है। यह शहर का सबसे घना क्षेत्र है, जहां भीड़ भाड़ वाली सड़कें, यातायात व बाजार हैं। नया शहर, जो सिविल लाइंस क्षेत्र के निकट स्थित है, ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। यहाँ प्रधान शैक्षिक संस्थान, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय, अन्य कार्यालय, उद्यान एवं छावनी क्षेत्र हैं। यहाँ आधुनिक शॉपिंग मॉल एवं मल्टीप्लेक्स बने हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं: पीवीआर, बिग बाजार, कोलकाता मॉल, यूनिक बाजार, जैलॉन, विशाल मेगा मार्ट इत्यादि। शिक्षा प्रयागराज प्राचीन काल से ही शैक्षणिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। अध्यात्म के साथ शिक्षा का भी संगम है। भारत के सभी राज्यों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां से अनेकानेक विद्वान ने शिक्षा ग्रहण कर देश व समाज के अनेक भागों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। प्रयागराज में स्थापित विश्वविद्यालय के नाम निम्नलिखित हैं: इलाहाबाद विश्वविद्यालय, योंग क्रिश्चियन कॉलेज, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान, मानित विश्वविद्यालय AAIDU, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, जमुनीपुर कोटवा, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय सिविल लाइंस प्रयागराज। प्रयागराज में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम निम्नलिखित हैं: मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, MNNIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद IITA, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, MESRA विस्तार पटल उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उद्योग प्रयागराज में शीशा और तार कारखाने काफी हैं। यहाँ के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं नैनी और फूलपुर, जहाँ कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की इकाइयां, कार्यालय और निर्माणियां स्थापित हैं। इलाहाबाद प्रयागराज के उल्लेखनीय व्यक्ति मोतीलाल नेहरू, वकील और राजनीतिज्ञ, अकबर इलाहाबादी उर्दू कवि, अमिताभ बच्चन अभिनेता, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री एवं राजनीतिज्ञ, ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी, महादेवी वर्मा कवयित्री एवं लेखिका, मुरली मनोहर जोशी राजनीतिज्ञ पूर्व कैबिनेट मंत्री, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी कवि, हरिवंश राय बच्चन कवि। ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल इलाहाबाद किला। मध्यकालीन इतिहासकार बदायूनी के अनुसार 1575 में सम्राट अकबर ने प्रयाग की यात्रा की और एक शाही शहर इलाहाबाद की स्थापना की। 1583 में अकबर ने प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर एक किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। इस किले में 93 महल, 3 झरोखा, 25 दरवाजे, 277 इमारतें, 176 कोठियां, 77 तहखाने व 20 अस्तबल और 5 कुएं बनवाए। उल्टा किला, यह किला झूसी में स्थित है। स्वराज भवन। स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है। इसका मूल नाम आनंद भवन था। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था।
1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। वहीं वह स्थान जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना बचपन बिताया और उनके वैवाहिक जीवन का शुभारंभ 1916 में इसी भवन में हुआ था। इसके अतिरिक्त यह राजनीतिक गतिविधियों का एक मंच भी रहा। भारत का संविधान लिखने के लिए चुनी गई ऑल पार्टी का सम्मेलन भी इसी स्वराज भवन में हुआ था। आनंद भवन इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू ने इसकी नींव 1926 रखी। वास्तुकला की दृष्टि से यह भवन अपने आप में अनोखा है। यह 2 मंजिली इमारत है। आनंद भवन भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की एक ऐतिहासिक यादगार है और ब्रिटिश शासन के विरोध में किए गए अनेक विरोधों, कांग्रेस के अधिवेशनों एवं राष्ट्रीय नेताओं के अनेक सम्मेलनों से इनका संबंध रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह 1869 से कार्य कर रहा है। दर्शनीय धार्मिक स्थल। संगम। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। चूंकि यहाँ तीनों नदियां आकर मिलती है, अतः इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संगम का दृश्य अत्यंत मनोरम है। हिमालय की गोद से निकलकर प्रयाग तक आते आते गंगा कुम्फित नदी में बदल जाती है, परंतु यमुना के मिलने के उपरांत इनमें पुनः अथाह जल हो जाता है। हनुमान मंदिर। संगम के निकट स्थित यह एक अद्भुत एवं अपने प्रकार का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है और उनके दर्शनार्थ लोगों को सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना पड़ता है। यह प्रतिमा अत्यंत विशाल एवं भव्य है। शंकर विमान मंडपम। गंगा के तट पर स्थित यह एक आधुनिक मंदिर है। यह मंदिर 4 मंजिलों का है। इस मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 40 मीटर अर्थात 130 फीट है। इसकी प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग देवताओं का वास स्थान है। हनुमंत निकेतन। यह मंदिर सिविल लाइन में स्थित है। यह एक आधुनिक मंदिर है जो मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित है। सरस्वती कूप। किले के भीतर स्थित इस पवित्र कूप के विषय में विश्वास किया जाता है कि यही अदृश्य सरस्वती नदी का स्रोत है। समुद्र कूप। गंगा पार स्थित झूसी में समुद्र कूप स्थित है। यह कूप उल्टा किला के अंदर स्थित है। यह बहुत ऊंचे टीले पर है। माना जाता है कि इस कूप में समुद्र का स्रोत है। इस कूप का पानी खारा है। मनकेश्वर मंदिर। यमुना के तट पर स्थित इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस मंदिर से चबूतरे से यमुना का नजारा अत्यंत ही मनोरम है। इस मंदिर की विशेषता यहाँ प्रतिदिन होने वाले श्रृंगार एवं भगवान शिव की दिव्य आरती है। शिवकुटी। गंगा नदी के किनारे स्थित शिवकुटी भगवान शिव को समर्पित है। भारद्वाज आश्रम। इलाहाबाद। इलाहाबाद स्थित यह आश्रम संत भारद्वाज से संबंधित है। कहा जाता है भगवान राम चित्रकूट में वनवास जाने से पहले यहाँ आए थे। वर्तमान में यहाँ भारद्वेश्वर महादेव, संत भारद्वाज और देवी काली का मंदिर है। अन्य दर्शनीय स्थल। जवाहर प्लेटिनियम। इलाहाबाद। आनंद भवन के बगल में स्थित इस प्लेनेटेरियम में खगोलीय और वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने के लिए जाया जा सकता है और यह प्लेटिनियम 3D है। इलाहाबाद संग्रहालय है। कंपनी बाग के अंदर सन 1931 में एक संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। इस संग्रहालय में भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित अनेक वस्तुएं रखी हुई हैं। इन वस्तुओं में कौशाम्बी के अनेक अवशेष संग्रहित हैं। कौशाम्बी में प्राप्त बौद्ध की मूर्तियां भी इसमें संरक्षित हैं। इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्के का एक अनमोल खजाना है। पंचमार्क सिक्के, तांबे के सिक्के, कुषाणों तथा गुप्त शासकों द्वारा प्राप्त सिक्कों के अतिरिक्त यहाँ कुछ मुगल कालीन सिक्के भी हैं। यहाँ मुगल काल अनेक पेंटिंग देखने को है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक रूसी चित्रकार द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर पेंटिंग भी रखी हुई है।
प्रयागराज से संबंधित कुछ लेखकों यथा महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा आदि के कुछ हस्तलिखित अभिलेख भी इस संग्रहालय में हैं। इस सबसे बढ़कर यहाँ पर महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की वह पिस्तौल भी रखी है जिससे उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया था। चौक घंटा घर इलाहाबाद। चौक घंटा घर उत्तर प्रदेश में स्थित एक घड़ी का टावर है। यह चौक इलाहाबाद में स्थित है जो भारत के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और मुगलों की कलात्मक और रचनात्मक कौशल का एक उदाहरण है। यह 1913 में बनाया गया था और लखनऊ के घंटा घर बाद यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा घड़ी का टावर है। इसके खंभों पर बहुत ही सुंदर रोमन नक्काशी है। मेयो मेमोरियल हॉल, पत्थर गिरजाघर, त्रिवेणी पुष्प अरेल यमुना के तट पर स्थित एक भव्य स्थल है। यह सबसे सुंदर स्थान है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिलेगी जैसे राम जन्मभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौतम बुद्ध, बहुत सी मंदिर हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुंबज मीनार देखने को मिलेगा। धार्मिक नगरी हो और घाटों का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। प्रयागराज में पक्के घाट हैं, ये है इनके नाम। सरस्वती घाट यमुना के तट पर स्थित यह एक नवनिर्मित रमणीय स्थल है। 3 ओर से सीढ़ियां यमुना के हरे जल तक उतर जाती हैं और ऊपर एक पार्क है जो सदैव हरी घास से ढका रहता है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ से नाव द्वारा संगम पहुँचने का भी मार्ग है। अरेल घाट, अरेल यमुना घाट, यह प्रयागराज का सबसे बड़ा घाट है और यह सबसे आधुनिक घाट है। यह एक भव्य स्थान है और टहलने का सबसे अच्छा स्थान है। यह एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ पर स्नानार्थियों के लिए सिटिंग प्लाजा भी है। इसके अतिरिक्त संगम घाट, बलुआ घाट, बरगद घाट, बोट क्लब घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट, शंकर घाट, दशाश्वमेध घाट, गौ घाट, किला घाट, नेहरू घाट, इनके अतिरिक्त 100 से अधिक कच्चे घाट हैं। पार्क, कंपनी पार्क, विक्टोरिया मेमोरियल पार्क, मिंटो पार्क, इलाहाबाद नेहरू पार्क, भारद्वाज पार्क, हाथी पार्क, पीडी टंडन पार्क, खुसरो बाग। प्रयागराज कुंभ मेला, प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला शहर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ मेला 1 वर्ष माघ मेला, 3 वर्ष, 6 वर्ष अर्धकुंभ और 12 वर्ष महाकुंभ लगता है। भारत में यह धार्मिक मेला 4 जगहों पर लगता है। यह जगह नासिक, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार में है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ का मेला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। विशाल संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ पर जनवरी फरवरी में विश्व का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या करीब 10 करोड़ में होती है। इस मेले में आए लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष आने वाले शिवरात्रि के त्योहार को भी यहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हजारों की संख्या में आए तीर्थयात्री इस पर्व को भी पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए राज्य सरकार कुछ विशेष प्रकार का प्रबंध करती है। यहाँ दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों के रहने के लिए बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला की सुविधा मुहैया कराई जाती है। यहाँ स्थित घाट बहुत ही साफ और सुंदर हैं। त्योहारों के समय यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। परिवहन, वायु मार्ग, प्रयागराज में वायुसेना का विकास प्रगतिशील है। अभी इलाहाबाद विमान क्षेत्र से दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए सीधी वायु उड़ानें हैं। जलमार्ग, प्रयागराज में जलमार्ग का विकास अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी पूर्व राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया, पश्चिम बंगाल 1620 किलोमीटर तक है। सड़क, प्रयागराज दिल्ली कोलकाता मार्ग के बीच स्थित है। स्वर्ण चतुर्भुज के मार्गों में से एक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली और कोलकाता के लिए उपयुक्त है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित
87.60 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग प्रयागराज एक्सप्रेसवे हाईवे है। इसके द्वारा न केवल राजमार्गों का यातायात ही सुलभ होगा, बल्कि शहर के हृदय से गुजरने वाला यातायात भी हल्का होगा। अन्य कई राज्य राजमार्ग शहर को देश के अन्य भागों से जोड़ते हैं। बस अड्डे। प्रयागराज में राज्य परिवहन निगम के 3 डिपो बस अड्डे हैं। लीडर रोड बस अड्डा, यहाँ से कानपुर, आगरा व दिल्ली हेतु। सिविल लाइंस बस अड्डा, यहाँ से लखनऊ, फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर। जीरो रोड बस अड्डा, यहाँ से रीवा, सतना, खजुराहो आदि के लिए बसें उपलब्ध हैं। रेल सेवा। भारतीय रेल द्वारा जुड़ा हुआ इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ये अन्य प्रधान शहरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, छपरा, पटना, भोपाल, ग्वालियर, जौनपुर, जबलपुर, बेंगलुरु, जयपुर एवं कानपुर से भली भांति जुड़ा हुआ है। कुछ अन्य शहरों जैसे बांदा, फतेहपुर आदि से जुड़ा हुआ है। शहर में 11 रेलवे स्टेशन हैं। इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, फाफा मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्रयागराज सिटी रेलवे स्टेशन, प्रयाग रेलवे स्टेशन, दारागंज रेलवे स्टेशन, प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, बरौली रेलवे स्टेशन, झूसी रेलवे स्टेशन, छिवकी रेलवे स्टेशन। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।